आज प्राकृतिक भूगोल का पार्ट 4 महादेश और महासागर विषय पर चर्चा होगी। दिनांक 19/8/2022। महादेशों की कुल संख्या 7 है और महासागरों की कुल संख्या 4 है। महादेश क्या है? तो महादेश विशालतम भूभाग है जहां विभिन्न प्रकार की भौगोलिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। महादेश कहलाता है। महादेश का क्या है परिभाषा? विशालतम भूभाग जहां विभिन्न प्रकार की भौगोलिक विभिन्नता पाई जाती है, महादेश कहलाता है। कुल महादेश 7 है जो इस प्रकार निम्नवत है। पहला है एशिया महादेश, दूसरा है अफ्रीका महादेश, तीसरा है यूरोप महादेश, चौथा है उत्तरी अमेरिका महादेश, पांचवा है दक्षिण अमेरिका महादेश, छठा है अंटार्कटिका महादेश, सातवां है ऑस्ट्रेलिया महादेश। तो सबसे पहले हम एशिया महादेश पर चर्चा करेंगे। एशिया महादेश एशिया महादेश जो है सबसे बड़ा महादेश है। एशिया महादेश विश्व का सबसे बड़ा महादेश है जिसका क्षेत्रफल इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 4 करोड़ 45 लाख 79,000 वर्ग किलोमीटर। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलिएगा, लिखिएगा 4.46 करोड़ वर्ग किलोमीटर। यह पृथ्वी के स्थल भाग का 30% भूभाग पर फैला हुआ है या विस्तृत है। यह एशिया महादेश विश्व की सर्वाधिक आबादी यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला महादेश भी एशिया महादेश है, जिसकी जनसंख्या 4 अरब 47 करोड़ 83 लाख 15,164 है, जो विश्व की आबादी का 60% यहाँ निवास करती है। अगला है एशिया महादेश की चौहद्दी। एशिया महादेश की चौहद्दी अब देखना है कि एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूरब में प्रशांत महासागर है, पश्चिम में यूरोप और अफ्रीका महादेश है। पश्चिम में यूरोप और अफ्रीका महादेश है। लाल सागर और श्वेत नहर को अफ्रीका महादेश से अलग करता है। यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। अब है एशिया महादेश का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। तो एशिया महादेश का अक्षांशीय विस्तार है 10 डिग्री दक्षिण से 80 डिग्री उत्तर अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है 20 डिग्री पूरब से 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर।
अब है एशिया महादेश का विशेषता। एशिया महादेश के कुछ विशेषता लिखे हैं। विशेषता नंबर 1 है हिमालय पर्वत श्रृंखला एशिया महादेश में है। जो संसार का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट यहाँ है, जिसकी ऊंचाई 88-39 मीटर है। 2 विशेषता 2 में लिखा गया है कि तिब्बत का पठार, जिसे संसार का छत, तिब्बत का पठार, संसार का छत हिमालय एवं कुनून पर्वत के मध्य है। तीसरा में है एशिया महादेश में सर्वाधिक जनसंख्या पाए जाने के कारण इसे मानव का घर अर्थात होम ऑफ मैन कहा गया। होम ऑफ मैन कहा गया, अधिक जनसंख्या होने के कारण। प्रमुख नदियां, एशिया महादेश की प्रमुख नदियां में जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछा जाता है, वही बताया गया है। पहले ही बोल दिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ना वही है जो परीक्षा में आवे। प्रमुख नदियां ह्वांगहो को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो कहाँ है? चीन में है। कहाँ है? चीन में है। इरावती नदी कहाँ है? म्यांमार में है। ओब नदी कहाँ है? रूस में है। ओब नदी कहाँ है? रूस में। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है? चीन में, भारत में, बांग्लादेश में, तीनों देशों में फैला हुआ है। अब है प्रमुख मरुस्थल। प्रमुख मरुस्थल में विश्व में अगर जाइएगा तो गोबी मरुस्थल के बारे में परीक्षा पूछता है। गोबी मरुस्थल कहाँ है? गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया में है। चीन, मंगोलिया रहेगा या चीन रहेगा, दोनों को एक रहेगा ऑप्शन। तो मंगोलिया, अगर चीन रहेगा तो चीन। टकला मकान कहाँ है? ये भी मरुस्थल का नाम है, चीन में है। टकला मकान कहाँ है? चीन में है। अब आइए झील, प्रमुख झील में आइए। झील में है वान झील। वान झील की क्या विशेषता है भाई? वान झील की विशेषता है कि यह तुर्की में है। यह विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील है। सर्वाधिक खारे पानी की झील है। और बैकाल झील, यह रूस में है। यह विश्व की सबसे गहरा झील है। इन दोनों में से कोई न कोई परीक्षा में दे देता है, पूछ देगा कि विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन है? तो वान लेक झील। और यह विश्व की सबसे गहरी झील कहाँ है? तो रूस में है। कौन है? तो बैकाल झील है। दोनों दे दिए हैं। पूछ देगा कि वान झील किस देश में है? तुर्की में। बैकाल झील किस देश में? रूस में। इसका विशेषता क्या है? विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील, विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील वान झील। अब है एशिया महादेश से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। एशिया महादेश से संबंधित ये जो सारे जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, महत्वपूर्ण तथ्य, ये पूछ ही देता है। संसार का सबसे ठंडा स्थान कहाँ है भाई? तो रूस में है। क्या नाम है? तो बरखोयांस्क। क्या नाम है? बरखोयांस्क। दूसरा है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। एशिया महादेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है मासिनराम। ऐसे है, ये सबसे में है, सबसे विश्व में भी है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है? तो मासिनराम, भारत में है। तो भारत के किस राज्य में है मासिनराम? तो मेघालय में है। मेघालय में है। उसके बाद है उगते सूरज का देश। उगते सूरज का देश किसको कहते हैं? जापान को कहा जाता है। और अगला है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है भाई? ये क्वेश्चन बार बार पूछता है बीपीएससी, यूपीएससी कलर के में। जिसमें एशिया महादेश के प्रमुख पशु
रेंडियर है, याक है, ऊंट है, लोमड़ी है, सील है, मिंग है, बड़ा सिंघा है, ऊंट है आदि। ऊंट जो है, ऊंट से संबंधित प्रश्न हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ जाता है। ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है, इसलिए ऊंट के बारे में विशेषता लिख डाले। और है टुंडा प्रदेश, उसके बाद टैगा वन और स्टैफी घास का मैदान है। टुंडा प्रदेश टैगा वन में जो है घास जो पाए जाते हैं, उनसे जो है ये सब जीव जंतु पशु जो है, पशु का आहार के रूप में वहाँ प्रयोग में लाए जाते हैं। उसके बाद है धार्मिक जीवन, एशिया महादेश का धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन में हिंदू है, जैन है, बौद्ध है, सिख है, सिख धर्म है। ये चारों जो धर्म है का उदय भारत में हुआ है। उसके बाद है विश्व का 30% मुस्लिम दक्षिण एशिया के पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, मालदीव में रहते हैं। यानी 30% आबादी जो है मुस्लिम का 30% आबादी जो है वो यही 5 देशों मिलकर के 30% आबादी को पुराए हुए। विश्व में मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक आबादी इंडोनेशिया में है। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि विश्व में सबसे ज्यादा मुस्लिमों की संख्या किस देश में है, तो इंडोनेशिया। फिर है फिलीपीन को कहा जाता है त्योहारों का देश। फिलीपीन को कहा जाता है त्योहारों का देश, जो एशिया महादेश में है। एशिया महादेश में जो भी प्रसिद्ध फेमस है, जो परीक्षा से संबंधित लग रहा है कैसा दिया जाएगा, उसको यहाँ लिखाया जा रहा है। विश्व को अपनी विचारधारा और जीवन दर्शन से प्रभावित करने वाले एशियाई जो निम्नवत है। यहाँ देखिए, एशिया महादेश के जो भी देश के प्रति अपना सुझाव, अपना विचार, अपना दर्शन के कारण फेमस हुए हैं, उन सबों का नाम यहाँ देखिए। जैसे भारत में है महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में जानबे कीजिएगा, इंदिरा गांधी के बारे में जानबे कीजिएगा। आगे जाकर के माओ से तुंग, ये चीन में, जिस तरह से भारत में महात्मा गांधी प्रसिद्ध है, उसी तरह से चीन में माओ से तुंग भी प्रसिद्ध है। आंग सान सू की बर्मा के हैं, ये भी प्रसिद्ध है। हो चिन मिन वियतनाम के हैं। श्री माओ भंडार नायके श्रीलंका के हैं। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के। इंदिरा गांधी जो है भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुकी है। कहाँ है, किसको कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। हाथियों का देश किसको कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। अंकोर वाट का दर में भी आई चीज है, ये पूछ देता है। यूपीएससी, क्लर्क, पुलिस, बैंक में नहीं पूछता। ईटीसी जितना भी क्लर्क ग्रेड की परीक्षा है उसमें निश्चित पूछ देता है। सबसे लंबी दीवार ये भी पूछ देता है। विश्व की सबसे लंबी दीवार कौन है? चीन की दीवार है। पूर्व का वेनिस वैकांत को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस। सबसे ऊंचा रेल मार्ग चीन में है। ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग चीन में है, सबसे ऊंचा रेल मार्ग। उसके बाद है एक संगठन है, एशिया महादेश का एक संगठन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। क्या है फिर संगठन प्रमुख? देखो, सार्क। सार्क का पूरा नाम होता है
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना हुआ था 1985 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नेपाल के काठमांडू में है। सदस्य देश कितने हैं इसमें? तो 8 है। सदस्य देश कितने हैं? 8 है। भारत है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, भूटान है, अफगानिस्तान है और मालदीव है। इस तरह से आज जो है महादेश का चर्चा किए हैं। महादेश में एशिया महादेश से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण तथ्य था उतना आप लोगों को बता दिया गया है।